So first we'll check this given statement for n equal to 1. So let n equal to 1. For n equal to 1, we are getting the basic statement p of 1. So what is our p of 1? Put n equal to 1. So it will be x square minus y square. X square minus y square. So what is x square minus y square? X square minus y square is nothing but the x minus y, x plus y. The statement is given statement is divisible by x plus y. तो हमने कल स्टडी किया था x प्लस वाई से डिविजिबल होने के लिए एक फैक्टर x प्लस वाई होना चाहिए और बाकी लेमडा है ना, लेमडा मतलब हमार x माइनस वाई. So x plus y into lambda, that is x minus y. So here we can say that our given statement is divisible by, the p of 1 is divisible by x plus y, is divisible by x plus y. Done, and therefore our p of 1 is true. P of 1 is true. Done. Now next statement, that is our inductive hypothesis step. So let p of n be true for n equal to k, where k is natural number है ना, all n natural, n belongs to n, so k belongs to natural number. So our p of k is also true, that we are assuming. So our p of k statement is, so p of k such that this will be, replace n with k, it's a x raised to 2k minus y raised to 2k is divisible by x plus y. So here this x raised to 2k minus y raised to 2k is divisible by this x plus y. So what is the meaning of this statement? So here our x raised to 2k minus y raised to 2k must be in the form of one factor having lambda in x plus y. So this must be x plus y into lambda form. That means इसका एक factor भी x plus y होना चाहिए, है ना? Then and then we can say that this p of k statement is the divisible by x plus y. तो हमने assume किया कि इसका एक factor x plus y है और बाकी जो factor मिलेंगे वो सब lambda मिलेंगे. So say this one is result number 1. Students यहाँ तक clear? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो अभी हमें प्रूव करना है. So let n equal to k plus 1. So we are getting our p of k plus 1 statement. So our p of k plus 1 statement is, p of k plus 1 is such that replace this k with k plus 1. It's a x raised to 2 k plus 1 minus y raised to 2 k plus 1 is divisible by x plus y. तो अभी इसको प्रूव करना होगा. तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है हमें, ये जो हमारा स्टेटमेंट है कौन सा, x रेज टू 2 k प्लस 1 माइनस y रेज टू 2 k प्लस 1, इसको हमें प्रूव करना होगा. दैट इज इक्वल टू क्या लाना है, x प्लस वाई इंटू लेमडा लाना होगा. क्या लाना होगा, x प्लस वाई इंटू लेमडा. दिस वी हैव टू प्रूव, है ना. ये जो स्टेटमेंट पी ऑफ के प्लस 1 है उसका भी एक फैक्टर x प्लस वाई है, वो हमें प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. सो अवर लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट, है ना. तो ये स्टेटमेंट है हमारा, ये वाला. यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये डिराइव करेंगे. सो अवर लेफ्ट हैंड साइड इज x रेज टू 2 into k plus 1, x raised to 2 into k plus 1 minus y raised to 2 into k plus 1 equal to, है ना. इसको हम ऐसे लिखेंगे x raised to 2k into x raised to 2 minus y raised to 2k into y square, है ना. पावर एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्मूला था ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि जो पावर होता है उसका हम एडिशन करते हैं. अगर बेस इक्वल हो तो पावर एडिशन में, तो बेस को सेपरेट कर सकते हैं. तो एक्स रेस टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर का एडिशन होगा 2k प्लस 2, तो ये होगा 2k प्लस 2. सिमिलरली हियर नाउ यहाँ पर ये जो स्टेप है वो आपको याद रखना है.
ऐसे जो टाइप के जो सम हो गए है ना, दिस इज वन टाइप ऑफ सम। ऐसे टाइप के जो भी सम्स है जिसमें आपको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन निकालना है, तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, मेकअप करेंगे कैसे। तो जो मेकअप करना है वो हमारे जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें से करना है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं। सो हियर आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट टर्म एक्स रेस टू टू के इंटू एक्स स्क्वेयर एड किया, और उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एक टर्म, कौन सी, सेम टर्म है ना। ये जो फर्स्ट टर्म है ना एक्स रेस टू टू के रेस टू टू, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्स रेस टू टू के इंटू वाई स्क्वेयर है ना, एक्स और वाई को कॉम्बाइन ले रहा हूँ, और प्लस ये टर्म को मैं ऐड कर दूंगा, टू के इंटू वाई स्क्वेयर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म सब्ट्रैक्ट की और फिर ऐड की, है ना। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी वही थी, और उसके बाद लास्ट टर्म माइनस वाई रेस टू टू के इंटू वाई स्क्वेयर। ऐसा करने से क्या होगा देखो, consider was first two terms, these two terms. So from these two terms we can take x raised to 2k common, x raised to 2k common. Remaining terms are x square minus y square, x square minus y square. और लास्ट टू टर्म्स में से क्या आएगा, y स्क्वायर कॉमन आएगा। सो y स्क्वायर कॉमन एंड रिमेनिंग टर्म इज x रेज टू 2k माइनस y रेज टू 2k। समझ में आया ये स्टूडेंट्स। ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, ये आपको याद रखना है, ऐसे करना है। ये समझ में आया। सो हियर दिस वन है ना, ये देखो ये हमारा क्या है, दिस इज अवर रिजल्ट नंबर वन, x raised to 2k minus y raised to 2k, x raised to 2k minus y raised to 2k, that can be replaced with this x plus y into lambda, and therefore this one is x raised to 2k, x square minus y square को लिखेंगे x minus y, x plus y plus y square, और इसको रिप्लेस करेंगे हमारे रिजल्ट नंबर वन से, है ना। दिस इज अवर रिजल्ट नंबर वन, दैट इज x plus y into lambda. Now from these two terms, this one and this term, we can take this x plus y common. So x plus y is common term. The remaining terms are x plus y तो कॉमन ले लेंगे ये, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ये सब, यहाँ से ये और ये। सो रिमेनिंग टर्म्स आर x रेस टू टू के, x रेस टू टू के, x माइनस वाई प्लस लेमड़ा वाई स्क्वेयर। ये बाकी जो भी कुछ बचा वो हमारा लेमड़ा, हमें तो चाहिए था x प्लस वाई। So this is x plus y into lambda. Done. Where lambda equal to this term. So we can say that this is equal to our right hand side. So this p of k plus 1 statement, that means this term is divisible by this x plus y, है ना, x plus y इसका एक फैक्टर आ गया, and therefore we can say that our p of k plus 1 statement is true, and therefore p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore our statement p of n is true for all n belongs to n। बोलो। ये लेमड़ा ये पूरा है ना, ये सब लेमड़ा वन कर दो इसको, ये तो लेमड़ा था ना, इसको लेमड़ा वन बोल दो, ये पूरे ब्रैकेट को मैंने लेमड़ा वन कर दिया। लेमड़ा वन इक्वल टू ये पूरा एक्स एस टू टू के एक्स माइनस वाई प्लस लेमड़ा वाई स्क्वेयर, है ना। ये जो भी फैक्टर था वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन एम क्या था कि एक्स प्लस वाई वाई इसका एक फैक्टर वो दिखाना, तो उसमें हमने दिखा दिया। बाकी जो बचा उसको हमने लेमड़ा वन बोल दिया। नहीं बोलना है तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वाई है, तो ये डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई है। डन, है ना। हमें वो एक फैक्टर दिखाना था, देखो एक्स प्लस वन में भी एक फैक्टर दिखाया हमने, यहाँ पर देखो कि एक्स प्लस वाई उसका एक फैक्टर है, तो एक्स प्लस वाई से वो डिविजिबल है, तो पी ऑफ वन स्टेटमेंट ट्रू हो गया। पी ऑफ के में अज्यूम किया, वहां पर भी हमने दिखाया कि एक्स प्लस वाई उसका एक फैक्टर है, ये हमने अज्यूम किया, वो भी उसके लेमडा के फॉर्म में आ गया। तो पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी सेम दिखाना पड़ेगा, है ना, कि एक्स प्लस वाई इंटू लेमडा कुछ भी आएगा, तो हमने वो दिखा दिया कि एक्स प्लस वाई और उसके बाद लेमडा कुछ भी आएगा, तो एक्स प्लस वाई उसका एक फैक्टर है, तो वो एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। डन। चलो नाउ नेक्स्ट वन 22, sum number 22।
Here, let principal statement P of n be 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. We have to prove this given term. Which term? 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9. This term is divisible by 8. divisible by ये divisible by 8 है, तो इसका एक फैक्टर 8 है, वो हमें दिखाना है. So let n equal to 1. So we are getting basic statement P of 1 such that 3 raised to, put n equal to 1. So it's a 2 plus 2 4, 3 raised to 4 minus 8 into 1 minus 9. So 3 raised to 4, 81 minus 17. 81 minus 71 is 64. 64 आ गया. 64 means 8 multiply by 8. तो एक फैक्टर 8 आ गया है ना. इसके आगे वाले सम में हम x प्लस वाई फैक्टर दिखा रहे थे. यहाँ पर डिविजिबल बाय 8 है, तो हमें हर एक टर्म में, आपको हर एक स्टेटमेंट में 8 फैक्टर ऐसा प्रूव करना है. तो 8 एक आ गया 8. सो वी कैन से दैट और P of 1 is true. P of 1 is true. Done. Now our assumption, let P of n be true for n equal to k. Our given statement is also true for n equal to k. That we have to prove. So inductive hypothesis step, P of k such that 3 raised to, replace this n with k. So it's a 2k plus 2 minus 8 n is a, so minus 8k minus 9. So this term is also divisible by 8. Is divisible by 8 है ना. ये टर्म डिविजिबल बाय 8 है, ये हमने अज्यूम किया मतलब इसका भी एक फैक्टर 8 निकल के आएगा है ना. उसके बाजू में लास्ट में यहाँ पर तो हमें 1 लिया तो पता चल गया कि 8 के साथ में एक 8 था, लेकिन 8 के साथ में दूसरे कौन से फैक्टर होंगे वो हमें पता नहीं है. तो उसको हम कैसे अज्यूम करते हैं, लैम्डा के फॉर्म में. दैट मीन्स नाउ वी आर राइटिंग दिस 3 रेज टू 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8. दैट मीन्स इसका एक फैक्टर 8 होगा और 8 के साथ बाकी 2-3 कुछ भी फैक्टर होंगे, और वो जो फैक्टर होंगे उसको हम बोल देंगे लैम्डा. सो दिस our assumption, that means this term is divisible by 8, तो उसका एक फैक्टर 8 होगा. ये हमने अज्यूम कर लिया. तो दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 1. डन. और उसके आगे ये जो पावर वाली टर्म है ना, उसको हम सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं. तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिजल्ट 3 रेज टू 2k प्लस 2 इक्वल टू माइनस 8k माइनस 9 को सामने ले जाएंगे. तो ये होगा 8 लेमड़ा प्लस 8k प्लस 9 है ना. एक्चुअल में ये रिजल्ट हम यूज करेंगे 1 में, जैसे प्रीवियस सम्स में किए थे. तो ये हमारा अजम्पशन. नाउ नेक्स्ट प्रूव करना है. क्या प्रूव करेंगे, लेट n इक्वल टू k. सो लेट n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट. n इक्वल टू k हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया. नाउ n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट. तो क्या होगा, इट्स अ p ऑफ k प्लस 1 सच दैट जहाँ पर k है वहाँ पर k प्लस 1 रखना है. तो इट्स अ 3 रेज टू 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k is k प्लस 1 माइनस 9 is divisible by 8. ऐसा प्रूव करना है. डन. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो कि ये जो हमारी टर्म है इसके इक्वल टू 8 लेमड़ा में लाना है ना. इसको हम 8 के फैक्टर में लाना है. तो इसको लिखेंगे 3 रेज टू 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 इक्वल टू 8 लेमड़ा. ऐसा हम प्रूव करेंगे. डन. So now we'll start with this left hand side, or we will derive this one as a 8 into lambda. यहाँ पर आप lambda 1 बोल सकते हो. अगर हमने lambda लिया तो इसको lambda 1 कर दो है ना, lambda 1. डन. कंफ्यूजन थोड़ा नहीं हो इसलिए. So now let's start with this our left hand side. So again I'm writing this left hand side.
सो लेफ्ट हैंड साइड पी ऑफ के प्लस वन स्टेटमेंट है ना, वही लिख रहा हूँ मैं, ये है ना। So it's a 3 raised to 3 raised to 2k plus 2 minus 8k minus 8 minus 9 minus 9 minus 17। और यहाँ पर इसको सेपरेट करें, 3 रेस टू 2k प्लस 2 को साथ में लिखे और मल्टीप्लाई करके 3 स्क्वायर अलग कर दें, तो ये क्या होगा 3 रेस टू 2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर डन माइनस 8k माइनस 17। और ये जो टर्म है इसको हम रिजल्ट वन से उठाएंगे, है ना, यहाँ पर लिखा था हमने 3 रेस टू 2k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 लेमडा प्लस 8k प्लस 9। तो यहाँ पर पुट करेंगे रिजल्ट वन की वैल्यू, इट्स 8 लेमडा प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8k माइनस 17। दिस इज फ्रॉम our result number 1 डन। एक्सपांशन करो अंदर, 8 9 जा 72 लेमडा प्लस 8 9 जा 72k प्लस 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 17। तो इसमें से आपको पूरा 8 कॉमन निकालना है, देखो आ जाएगा, कैसे आएगा 72 लेमडा प्लस 72k minus 8k, 72k minus 8k is 64k and 81 minus 17 64 डन। तो इसमें से देखो 8 कॉमन आ गया, सो 8 कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर 9 लेमडा 8k माइनस 8। इसको हम लेमडा 1 बोल दें, ये कुछ भी होगा वो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 8 मिल गया, इट्स 8 लेमडा 1। therefore we can say that p of k plus 1 statement is also divisible by 8, है ना। therefore p of k plus 1 is statement is true, p of k plus 1 is true। उसके बाद आपको जो लिखना है आगे वो लिख देना है, डन। नाउ 23 नंबर, so let p of n statement, let p of n such that 41 raised to n minus 14 raised to n is multiple of 27। 41 raised to n minus 14 raised to n is a multiple is a multiple of 14, सॉरी मल्टीपल ऑफ 27, है ना। डिविजिबल बोलो या फिर मल्टीपल बोलो, फैक्टर बोलो, है ना, आपको लाना क्या है 27, वन कॉमन फैक्टर आएगा तो उसका 27 मल्टीपल होगा, है ना, तो 27 लेके आना है, तो जो कर रहे थे वही करना है। सो फर्स्ट लेट n इक्वल टू 1, so p of 1 statement 41 raised to 1, so it's a 41 minus 14, 41 minus 14 कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27। so 27 is मल्टीपल ऑफ 27 ना, 27 का फर्स्ट मल्टीपल ही 27 होता है, तो p of 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, so p of 1 इज ट्रू। 27 वन जाए, इसको आप 1 लिखो या कुछ भी फैक्टर लिखो, तो 27 इंटू लेमडा आ गया हमारा, तो ये मल्टीपल है, n इक्वल टू 1 ट्रू हो गया, तो उसको अभी हम एज्यूम करेंगे, लेट p of n be true for n इक्वल टू k। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सो p of k स्टेटमेंट p of k सच दैट n को रिप्लेस करना है k से, तो इट्स 41 रेस्ट टू k माइनस 14 रेस्ट टू k, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27,
तो ये टर्म है ना वो 27 की मल्टीपल है, तो ये टर्म 27 की मल्टीपल होगी तो 27 उसका एक फैक्टर होगा, तो 27 उसका फैक्टर, इसको कैसे लिखते हैं, अभी तो सबको आ गया होगा कैसे लिखते हैं। तो ए टर्म का एक फैक्टर 27 है, तो 41 रेस टू के माइनस 14 रेस टू के इक्वल टू 27 लेमड़ा। क्लियर, दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 1। इसको हम यूज करेंगे हमारे प्रूफ में, तो ये तो हमने एज्यूम किया था। सो नाउ लेट let n equal to k plus 1. So we are getting our p of k plus 1 statement. So p of k plus 1 statement, p of k plus 1 statement, तो जहाँ पर k है वहाँ पर k plus 1 रखना है। So 41 raised to k, so it will be 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k, it's a 14 raised to k plus 1 है ना। So you have to prove this one is also is a multiple of 27, ये भी 27 का मल्टीपल है। तो इसको कैसे प्रूव करना होगा, तो इसको प्रूव करने के लिए हम 41 रेस टू के प्लस वन माइनस 14 रेस टू के प्लस वन, इसको लाएंगे 27 इंटू लेमड़ा वन फॉर्म में। क्लियर, इसको भी एक फैक्टर 27 है वो हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव करते हैं। सो वील स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड है ना, दिस लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये पूरा लिखते हैं 41 के प्लस वन माइनस 14 के प्लस वन। डन। अभी जो लास्ट में किया था वही करना है, 41 और 14 का जो पावर है उसको आपको ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, लास्ट समय जो किया था ना वही। तो ये हो गया 14 1 रेस टू के प्लस वन माइनस 41 रेस टू के इंटू 14, ये सब्ट्रैक्ट किया और उसको ऐड करना है 41 रेस टू के इंटू 14 है ना, ये ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया और फिर ऐड किया, और लास्ट में जो टर्म थी वही माइनस 14 रेस टू के प्लस वन। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो फर्स्ट टू टर्म है और जो लास्ट टू टर्म है उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन होगा। तो इसको पहले सेपरेट कर दे, 41 रेस टू के प्लस वन, तो दैट विल बी इक्वल टू 41 रेस टू के इंटू 41 माइनस 41 रेस टू के इंटू 41 प्लस हियर 41 रेस टू के इंटू 14 माइनस 14 रेस टू के प्लस वन, इट्स अ 14 रेस टू के इंटू 14। डन। अभी कॉमन निकालो। सो फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन क्या आएगा, ये आएगा 41 रेस टू के कॉमन, 41 रेस टू के इज कॉमन, so it's a 41 रेस टू के कॉमन टर्म। रिमेनिंग टर्म क्या होगा, 41 माइनस 14, 41 माइनस 14 प्लस यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ से हाँ 14 कॉमन, 14 कॉमन है 14, सो 14 कॉमन, तो यहाँ पर होगा 41 रेस टू के माइनस 14 रेस टू के। अभी क्या होगा बोलो, इसके आगे ले जो सम था वही, ये है ना 41 रेस टू के माइनस 14 रेस टू के, ये हमारा रिजल्ट वन है। देखो 41 रेस टू के माइनस 14 रेस टू के, तो रिजल्ट वन की वैल्यू ये 27 लेमड़ा यहाँ पर पुट करेंगे। डन। दिस वन इज 41 रेस टू के 41 माइनस 14 27 प्लस 14, और यहाँ पर रिजल्ट वन ना, रिजल्ट वन क्या है 27 लेमड़ा। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ हमें जो चाहिए वही कॉमन दिख रहा है ना, ये 27 कॉमन दिख रहा है, तो इसको ही हमें बाहर लेना है। तो 27 को हम कॉमन ले लेंगे 27, और उसके बाद में हमारा लेमड़ा वन आएगा। लेमड़ा वन क्या है 41 रेस टू के प्लस 14 लेमड़ा, दिस इज अवर लेमड़ा वन, so it's a 27 into lambda 1 where our lambda 1 is 41 raised to k plus 14 lambda।
है ना, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका फैक्टर 27 पर आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट आवर p of k plus 1 is divisible by 27, and therefore p of k plus 1 statement is true. ये क्यों ट्रू हुआ? बिकॉज p of k is true. If p of k is true, implies p of k plus 1 is true, and therefore we can say that our p of n is true for all n belongs to n. Our statement will be true for all n belongs to n. So this is how you can solve your question number 23. Mic, mic mute करो, mic mute करो. 27, 27 तो फैक्टर था, है ना. क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन. So last question of the chapter. Let p of n such that 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square. ये आपको प्रूव करना है कि 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square for all n belongs to n. है ना, n की आप कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले लो, ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है. चेक करते हैं. लेट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 लेके चेक करते हैं. दैट इज आवर बेसिक स्टेटमेंट. सो p of 1 सच दैट n इक्वल टू 1 पुट करो. 2 into 1 plus 7 less than 1 plus 3 whole square. देखो ट्रू हो गई. 2 plus 7 9 less than 3 plus 1 4 square 16. तो क्या ये हमारी इक्वालिटी ट्रू है? 9 is less than 16. यस, बिल्कुल सही. सो अवर p of 1 is true, है ना. n equal to 1, for n equal to 1 our given inequality, or we can say given statement, is true. So now let's assume let p of n be true for n equal to k. तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. सो p of k स्टेटमेंट, सो p of k सच दैट, है ना, जहां पर n है वहां पर आपको k लिखना है. तो इट्स 2k plus 7 less than k plus 3 whole square. डन. बस इसमें आपको कुछ नहीं, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1. डन. सो नाउ वी हैव टू चेक, और वी हैव टू प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है. सो p of k plus 1, सो व्हाट इज आवर p of k plus 1? k है वहां पर 1 करना है. So it's 2 k plus 1. So 2k plus 2 plus 7. So it's 2k plus 9. 2k plus 9 less than k plus 1 plus 3 k plus 4 k plus 4 whole square. इसको हमें प्रूव करना है. इसको हमें प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो यहाँ पर इसको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम रिजल्ट 1 का यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ रिजल्ट नंबर 1. हमें ये स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा लेके आना है. तो इसके लिए स्टार्ट करेंगे हमारे रिजल्ट नंबर 1 से. सो नाउ फ्रॉम, इसको हम रिजल्ट 1 बोलेंगे ना, इक्वेशन 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है. तो इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन नहीं बोल सकते. दैट इज आवर रिजल्ट नंबर 1. सो फ्रॉम रिजल्ट 1 इट्स 2k plus 7 लेस देन k plus 3 होल स्क्वायर. ये हमने ट्रू ऐसा अज्यूम कर लिया है. तो ये हमारा मतलब ये ट्रू ही है. सो नाउ लेट एड 2 ऑन बोथ साइड्स. सब ये सब घर से लेके आओते हो, है ना, प्लस 2 ऐड करना नहीं. देखो यहाँ पर 2k plus 9 है ना, इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिया यहाँ पर दोनों साइड. वो बोलेंगे सर आप सब घर का ऐड करते हो. घर का नहीं है भाई. सो इट्स 2k plus 7
plus 2 less than k plus 3 whole square plus 2. So this will be 2k plus 9. और ये k plus 3 whole square plus 2 क्या होगा? It's a k square plus 6k plus 9 plus 2. So this will be 2k plus 9 less than k square plus 6k plus 11 होगा, है ना? अगर इसके अंदर ये जो टर्म है इसके अंदर मैं कुछ ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ? इसके अंदर मैं ऐड करूँ 2k प्लस 5. क्या ऐड करना है मुझे इसके अंदर? 2k प्लस 5, है ना? इसके अंदर मैं कुछ ऐड करूँ ये टर्म के अंदर k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, इसके अंदर मैं 2k प्लस 5 ऐड करूँ तो ये लेस देन हो जाएगा इससे. इसमें किसी को कोई डाउट? ये हमारा लॉजिक पार्ट है ना? ऐसा था 2 लेस देन 3 था और 3 के अंदर मैं कुछ ऐड कर दूँ तो 3 लेस देन 5 हो जाएगा. तो ये 2k प्लस 9 लेस देन दिस टर्म और उसके अंदर ये टर्म है उसके अंदर मैं 2k प्लस 5 ऐड कर दूँ तो ये टर्म इससे लेस देन हो जाएगी. यस और नो? यस. So this will be 2k plus 9 less than this term and this term is less than this term. ये कौन सी टर्म हुई? देखो k square 6k plus 2k 8k plus 5 plus 11 16 हो गई and this term is nothing but the k plus 4. So it's a 2k plus 9 less than k plus 4 whole square. तो ये हमें प्रूव करना था and therefore we can say that our p of k plus 1 is also true. और ये ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टार्ट किया वो रिजल्ट ट्रू है ना इसलिए. So p of k is true implies p of k plus 1 is true and therefore our statement p of n is true for all n belongs to n. यहाँ पर हम जो k एज्यूम कर रहे हैं ना k, वो k भी हमारा नेचुरल नंबर ही है ना, k बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर ही है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा. ये k पॉजिटिव है तो हम कुछ भी ऐड करेंगे तो लेस देन और ये ग्रेटर देन ही होगा.